हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेज। आपको हम बता दें आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है। आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से इस सेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जो बेईमान व्यापारी है, चीनी के मूल्य में बढ़ा हुआ घटा हुआ कैसे कैसे, आपको बता दें कि पहले फार्मूला भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। यानी कि इसलिए आपको वीडियो को बने रहना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और इससे छोटे मेथड या मतलब ट्रिक से कैसे भी आप चाहें वैसे हल करने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु यक्स मान लीजिए दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ध्यान से समझिएगा, एक छोटी सी पहले टॉपिक छूट गई थी पिछले वीडियो में, उसको कवर कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ध्यान रखिएगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दिया हो और एक वस्तु को x% के लाभ पर बेची जाए और ठीक दूसरे वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाए, तो जायज़ सी बात है विक्रेता को क्या होगी, हानि होगी। जितने प्रतिशत का लाभ पर बेचा है उतने प्रतिशत की हानि पर बेचा है, तो जायज़ सी बात विक्रेता को हानि होगी। तो वह हानि कितने प्रतिशत होगी, यह बस जरा समझिएगा। वह हानि कितने की प्रतिशत के बराबर होगी, x²/100 के। वह हानि x²/100 के बराबर होगी। कब, जब दो वस्तुओं के, याद रखिएगा ट्रिक जो है हर एक टाइप के क्वेश्चनों पर केवल अप्लाई होता है। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, दोनों वस्तु में से एक वस्तु को x% के लाभ पर बेचा जाए तथा दूसरी वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाए, तो विक्रेता को जो हानि होगी कितने प्रतिशत होगी कुल हानि, तो x²/100। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इसमें से एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचा जाता है जबकि दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को होने वाला हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। 20 का स्क्वायर, 20% का लाभ भी हुआ है, यानी x बराबर कितना दिया, 20%, तो हो जाएगा यह 400 बटे कितना 100, 2 जीरो उड़ा दीजिए, यानी 4% की क्या होगी, हानि होगी। 4% के लाभ पर बेचा भी है, 4% की हानि पर भी बेचा है, लेकिन फिर भी 4% की उसकी क्या होगी, हानि हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि हो जाए तो ग्राहक को y रुपए में पहले की तुलना में 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीदता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है कि कोई वस्तु खरीदने जाता है बाजार में, तो x% की उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो y रुपए लेकर जाता है और देखता है कि बाजार में x% की वृद्धि हो गई किसी वस्तु में, तो पहले की तुलना में वह 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीदता है। जब बढ़ेगी तो वो वस्तु कम खरीदेगा, पैसा जितना ले जाया रहेगा ना। तो आपको बताना है प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, ट्रिक है। ठीक है ना, ये छोटा सा ट्रिक है, इसको जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य अगर आपसे पूछे तो XY/100 × A, और आपको प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य पूछे तो XY/100 + X × A। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कम खरीदता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न अगर ऐसे रहे कि x% की कमी हो जाए तो जाहिर सी बात है यह 1 किलोग्राम अधिक खरीदेगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं उसके लिए भी फार्मूला आपको बताऊंगा। तो मैं इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन हल करूंगा, ट्रिक से भी बेसिक से भी। आप हमें ज़रा बताएंगे कि ट्रिक वाला अच्छा लगा आपको कि बेसिक वाला। मुझे तो बेसिक से ही अच्छा लगता है। तो आइए आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं क्वेश्चन। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक ग्राहक को 120 रुपये में पहले की तुलना में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ तथा आरंभिक मूल्य बताइए। ठीक है, तो इसमें से हम लोग थोड़ा सा यह पूछा है, यह पहला क्वेश्चन यह कि बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, तो पहले x का मान दिख ले क्या है, कितना है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, x की जगह 25% है। ठीक है, y की जगह रुपया है, यानी 120 रुपया है, और a की जगह कितना है, 6 है। कॉन्सेप्ट यूज कीजिए बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा मूल्य।
प्रति किलोग्राम की बात की जा रही है। प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, यक्स वाई बटे 100 ए। पहले मैं आपको ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं यह चीज़ें सिखा रहा हूँ, फिर अभी बेसिक से सिखाऊंगा, घबराइए मत। 25 गुणे कितना 120 बटे 100 गुणे ए की जगह 6, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए, 6 दूना के 12, 2 पचे 10, 5 पचे 25 और 5 दूना के 10, तो यही तो होगा 5 दूना के 6 दूना के 12, एक सेकेंड गलत हो गया, 6 दूना के 12, ठीक है, 2 पचे 10, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं, एक सेकेंड थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यक्स का मान क्या है 25, वाई की जगह 120 है और 100, ए की जगह कितना है 6, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 दूना के 12, ठीक है, 6 दूना के 12, अब 2 से काट दें, 2 पचे 10, 5 पचे 25, नहीं सही है एकदम। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना प्रति किलोग्राम 5 रुपया है, ठीक है ना। अब हम लोग आरंभिक मूल्य निकाल दें, आरंभिक मूल्य निकाल, प्रारंभिक या आरंभिक, तो यक्स वाई बटे 100 प्लस यक्स इंटू ए होता है। यक्स की जगह 25 रखना है, वाई की जगह क्या रखना है 120 रखना है, 100 प्लस यक्स यानी 125 गुणे 6, तो 25 पचे 125, ठीक है, 6 दूना के 12, 5 चौको 20, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था 4 रुपया प्रति किलोग्राम 4 था, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग आसानी से हल कर लिए। अब मैं बता दूं कि इसी को मैं अगर बेसिक से हल करूं तो कैसे हल होगा, यह बात ज़रा समझिएगा। बहुत आसानी से मैं हल करूंगा और ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है ना। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, तो जैसे मान लीजिए आप यह कि प्रति किलोग्राम 25% बढ़ गया है, तो वह वस्तु 120 रुपया में लेकर गया। आप मेरी बात सुनिएगा कि एक आदमी है, ठीक है ना, मेरी बात को व्यवहारतन समझिएगा। एक आदमी है 120 रुपया लेकर गया बाजार में, तो मान लीजिए कि एक वस्तु चीनी खरीदने गया, 120 रुपया लेकर बाजार में चीनी खरीदने गया। उसको पता नहीं था कि पहले मान लीजिए कि चीनी का मूल्य 100 रुपया है, तो जाएगा पहले 120 रुपया लेकर गया चीनी बाजार में। पहले 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपया है, तो कितने किलोग्राम चीनी खरीद के लेकर आएगा, भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा ना। तो हमने पता चला कि 120 रुपया किलोग्राम चीनी लेकर 120 रुपया लेकर गया और 1 किलोग्राम चीनी का पहले वाला मूल्य था 100 रुपया, ठीक है। तो 120 में यक्स की भाग करेंगे तो जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वो चीनी की मात्रा मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान से जरा समझिएगा, 120 रुपया लेकर गया, इसमें से यक्स पहले का मूल्य मान लीजिए यक्स क्या प्रारंभिक मूल्य, यक्स क्या है प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है। अब बाद में आपको गया तो यही 120 रुपया दूसरे दिन लेकर गया, तो उसे पता चला कि 25% बढ़ गई है। इसका मतलब इस यक्स में 125 बट्टे यक्स बढ़ गया ना, मूल्य जो बढ़ा है तो 125 यक्स बटे 100 होगा। अब दोनों का जो डिफरेंस है वही 6 किलोग्राम के बराबर है। यही तो बात समझ में आ गई है। 120 रुपया लेकर गया, 1 किलोग्राम था तो कुछ चीनी खरीदा, बाद में बढ़ा तो कुछ चीनी खरीदा, तो इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है 6 किलोग्राम। तो यही तो प्रश्न कहा है, 6 किलोग्राम बढ़ गया तो 6 किलोग्राम क्या हो कम खरीदता है, ठीक है ना, 6 किलोग्राम कम खरीदता है, यानी कि 6 किलोग्राम का डिफरेंस है। यानी कि इसे हम तोड़ दें 5 पचे 25, ठीक है, 25 पचे 125, 25 चौको 100, तो यह ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 120 बट्टे यक्स माइनस 120 गुणे 4 बट्टे कितना 5 यक्स इक्वल टू कितना 6। 120 बट्टे अगर यक्स हम कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 4 बट्टे कितना 5 इक्वल टू कितना 6। अब देखिए क्या होगा 120 बट्टे कितना यक्स, अब ये 5 एकम 5 में से 4 घटेगा तो 1, यानी कि 1 बट्टे 5 इक्वल टू कितना 6। तो 6 दूना के
12 20, 5 चौको 20, यक्स इधर पक्षांतर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यक्स इक्वल टू 4 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हमने ट्रिक से देखिए निकाला तो भी 4 आया था, 4 रुपया प्रारंभिक मूल्य है। अब इसका 125% निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, बढ़ा हुआ मूल्य। अगर आपको बढ़ा हुआ चाहिए, बड़ा मूल्य चाहिए तो यक्स 4 रुपया, इसका 125% निकाल दीजिए। ठीक ना, तो 25 पचे 125, 25 चौको 100, 4 से 4 कटा, यक्स बराबर 5 रुपया। आसानी से मिल गया ना, कुछ नहीं करना था। बस यह बात देखिए, यह ट्रिक नहीं है, यह तो बेसिक है, अपनी समझ के ऊपर है। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, देखिए यह वाली बात आपको याद रखेंगे एग्जाम में कि कम है तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर अधिक रहेगा तो माइनस रहेगा, याद करने वाली चीज़ है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे, देखिए दूसरा कि मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य यक्स है तो 120 रुपये अगर आप बाजार में लेकर जाएंगे तो मान लीजिए यक्स से भाग देंगे, जो पहले वाले चीनी के मूल्य से 120 रुपये में भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना चीनी आप खरीद के लाते थे। हमने 120 रुपये दोबारा लेकर गए, अब चीनी का मूल्य 125, यक्स बटे 100 आ गया। ठीक है, अब दोनों का जो यही डिफरेंस है 6 किलोग्राम कम आता है, 6 किलोग्राम कम लिया जब 125% चीनी का मूल्य हो गया तो। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस इस तरह निकाल के बराबर कर लेंगे हमेशा। तो जब बराबर कर लेंगे तो ये इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो आपको जब इतना बड़ा काम करेंगे, जब प्रैक्टिस को कर लेंगे ना तो बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, मैं एक और क्वेश्चन इस टाइप पर कराता हूँ ताकि यह क्वेश्चन एकदम हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में, सॉरी यही चीज़ है, क्या दिया है, चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए। ध्यान सुनिएगा, चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो एक ग्राहक को 480 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखिए इसी तर्ज पर यहाँ पर क्या हो जाए, यक्स प्रतिशत की क्या हो जाए, कमी हो जाए। ठीक है, और यह अधिक मिले, तब यहाँ बढ़ा हुआ की जगह क्या हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य। यह वाला घटा हुआ मूल्य सेम का सेम वही रहेगा, लेकिन आरंभिक मूल्य में यहाँ पर 100 माइनस यक्स इंटू ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि किसी चावल के मूल्य में 20% की कमी होगी। जैसे कोई आदमी है, बाजार गया, चावल देखा, पहले मान लीजिए कि कुछ भी उसका मूल्य हो, अब बाद बाजार में गया जब, तो वह 20% देखा चावल की कम हो गया रेट, तो वह जाहिर सी बात है कुछ अधिक चावल खरीदेगा उतने ही रुपये में। तो वही बताना पहले कितना मूल्य था, बाद में कितना बढ़ा हुआ मूल्य था, यही हमें बताना है। ठीक है ना। तो आइए इस बात को, अगर प्रश्न को समझ गए हो तो एक बार प्रश्न पर और पानी नज़र डालते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो एक ग्राहक 480 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य। तो एक बार ट्रिक इस्तेमाल करते हैं और एक बार बेसिक इस्तेमाल करेंगे। तो घटा हुआ प्रति किलोग्राम घटा मूल्य क्या हो जाएगा, यक्स, यानी कि यक्स का मतलब कितना, 20% घटा है, वाई की जगह कितना है 480, 100 ए की जगह 4 किलोग्राम, 1020 1020। ठीक है, 2 दूना के 4 काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी कि प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है, 24 रुपया है। ठीक है, आरंभिक मूल्य याद करें, प्रारंभिक मूल्य या आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, यानी कि 20 गुणे 480 बट्टे 100 में से यक्स को घटाना, यानी कि 20% घटाना है, तो 80 गुणे कितना 4। ठीक है, 101, 8 छक्का 48। ठीक है, 4 पचे 20, 5 छक्के 30। पहले मूल्य कितना था, 30 रुपया प्रति किलोग्राम। अब मूल्य कितना हो गया, घटा हुआ 24 किलोग्राम, तो वह अधिक कितना खरीदेगा, 4 किलोग्राम अधिक खरीदेगा 480 रुपया में। ठीक है ना। अब मैं आपको कहिए तो इसको बेसिक से तोड़ कर लगा दूं, तो थोड़ा सा बेसिक से तोड़ कर लगाऊंगा और आप लोग उसे ज़रा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बेसिक वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह वाला एग्जाम में अगर आपको भूल जाता है तो बेसिक वाला नहीं भूलेगा। ठीक है, अब मैं बेसिक वाला समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा, ज़रा ध्यान सुनिएगा, थोड़ी सी गर्मी हो रही है। कोई आदमी है, कोई आदमी, जैसे मान लीजिए यह कोई आदमी है,
या कोई आदमी है, यह आदमी 480 रुपया लेकर गया बाजार में, ठीक है। तो पहले मान लीजिए चावल का 1 किलोग्राम का मूल्य था x रुपया। मान लीजिए पहले चावल का मूल्य 1 किलोग्राम का मूल्य कितना था, x रुपया। 480 रुपया लेकर जाता था, तो बताइए 480 रुपया लेकर जाएगा और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य मान लीजिए x रुपया है, तो कितनी चावल खरीदेगा? 480 में x की भाग कर देंगे ना। जैसे आपको मैं बात समझा रहा हूँ। कोई आदमी 100 रुपये लेकर मेला गया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, मेला का माहौल आ रहा है इसलिए मेले की बात कर रहा हूँ। 100 रुपया लेकर मेला गया, ठीक है, और एक वस्तु खरीदा जिसका मूल्य 10 रुपये था। एक वस्तु खरीदा जिसका मूल्य क्या था, 10 रुपया। तो बताइए वह वैसी वस्तु कितना खरीदेगा 100 रुपये में? तो 10 खरीदेगा। आपको पता है कैसे पता चला? भाग किए तब ना पता चला। 100 रुपये लेकर गया, एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, तो 100 रुपये में कितना वह वस्तु खरीदेगा? 10 थे। कैसे चला? भाग किया ना। उसी तर्ज पर ध्यान सुनिएगा। 480 रुपया आपके पास है, ठीक है, 480 रुपया आपके पास है। गए बाजार में चावल खरीदने के लिए, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य x रुपया है, तो कितना चावल खरीदेंगे? तो चावल खरीदेंगे 480 बटे x किलोग्राम चावल आप खरीदेंगे। हमने मान लीजिए यहाँ माना x बराबर क्या है, प्रारंभिक मूल्य है, प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर बाद में अभी डिफरेंस लगा दीजिए। अब फिर 480 रुपया दूसरे दिन आप लेकर गए। अब आपको पता चला कि चावल के मूल्य में 20% की क्या आ गई, कमी आ गई। यानी कि x रुपया पहले था, अब उसका 80x बटे 100 हो जाएगा ना। 80x बटे 100 हो गया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 20% चावल घट गया था। हमने बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है, जितना कम कहेगा उतना अधिक कहेगा, उसमें 100 में x जोड़ देंगे, घटा देंगे। यह परसेंटेज में बताया था आपको। अगर आपको परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि क्लास पढ़ाने का तरीका होता है। आपको मैंने परसेंटेज पहले पढ़ाया, फिर बाद में प्रॉफिट लॉस पढ़ाया। इसका मतलब यह था कि परसेंटेज का कुछ यूज प्रॉफिट लॉस में होता है, ठीक है ना। अब यही जो है 4 किलोग्राम के बराबर है कि नहीं मेरी बात? मान लीजिए पहले का कुछ चीनी आया, बाद में चावल कुछ आया, यही तो 4 किलोग्राम के बराबर प्रश्न कहा है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते तो बढ़िया रहता। 2 चौको 8, 2 पचे 10, 5 ऊपर चला जाएगा हमेशा। तो 480 बटे कितना x माइनस 480 बटे 4x या गुणे 5 हो जाएगा, बराबर कितना, 4 हो जाएगा। अब 480 बटे x अगर आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बटे 4 बचेगा, बराबर 4 आएगा। यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब वो यह शो करेगा कि मूल्य घटा है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यह उससे घबराने वाली बात नहीं है। माइनस आए तो हम माइनस को छोड़ देंगे इसमें। यह 4 एकम 4, 4 में से 5 घटेगा तो 1 बटे कितना, 4, बराबर कितना है, 4, ठीक है ना। आप 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 0। अब x को इधर पक्षांतर करें, 4 को इधर, यहीं से काट दें, 4 3 12, 0, ठीक है ना। यानी कि यहाँ मिल गया आपको x बराबर 30 रुपया। यानी कि प्रारंभिक मूल्य चावल का कितना था, 30 रुपया। आ गया ना। अब मैं बताऊँ, इस टाइप से लगाएंगे तो कभी भी सवाल गलत होगा ही नहीं। ट्रिक अगर भूल जाए कोई बात नहीं, इसको अप्लाई करेंगे, मतलब सूत्र भूल जाए हमें कोई गम नहीं, फिर से बना लेंगे हम, ठीक है ना। अब हम लोग, यह तो प्रारंभिक था और एक घटा हुआ, यह प्रारंभिक मूल्य था। अब हम लोग घाटा मूल्य निकालेंगे। प्रति किलोग्राम घटा मूल्य क्या निकालेंगे, 30% पहले था, ठीक है, प्रारंभिक। अब इस 30 में क्या किया, 20% कम हो गया है इसका, यानी कि 80% जो होगा वही तो मूल्य होगा, घटा हुआ, यानी 2 0 2 0, 8 3 24। अब जरा आप हमें समझाइए कि क्या ट्रिक से भी वही आंसर आया था और बेसिक से भी वही आया था, ठीक है ना। तो इतना कम आसानी से, कम शब्दों में आसानी से लगा लेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या था। यह काम अगर आप खूब सारे सवालों पर करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। यह इतना चीज़ें आपको नहीं करना एग्जाम में, मतलब जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो यह बहुत छोटी चीज़ें लगने लगती, बहुत कैलकुलेशन बस आपको करना होगा। मतलब 2 से 3 लाइन लगाना है, 2 से 3 लाइन।
3 लाइन में आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके सिखाया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट लॉस की सारी क्लासें ख़त्म कर दी और इसके पहले बहुत सारा मतलब 7 पार्ट हमने बनाया है प्रॉफिट लॉस पर। सारे वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो एक पहली वीडियो बनाऊँ, दूसरी वीडियो उससे रिलेटेड होती है, कुछ संबंधित होती है। ठीक है ना, तो इसी तरह पढ़ाने का कुछ तरीका होता है अलग अलग सभी लोगों का, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया। आप लोग जो भी वीडियो हमारी नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी 1 बाय 1 करके, और सीरियल से देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको परसेंटेज के बाद वो प्रॉफिट लॉस पढ़ाया। प्रॉफिट लॉस के बाद मैं आपको SICI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन को हल कराऊंगा। फिर इसका वर्क एंड टाइम पर रिलेटेड बताऊंगा, पार्टनरशिप, एज। फिर इसके बाद आपको पाइप, किस्टन, वो नाव, धारा, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से रिलेटेड, खूब रेलगाड़ी से रिलेटेड खूब टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम एडवांस मैथ में चलेंगे। एडवांस मैथ के त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या आप वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज़ लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।